हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पार्ट 2, जो कि 7th स्टैंडर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स का इस पर कमेंट आया था कि सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को फिर से समझाया जाए, तो उनके कमेंट के हिसाब से मैं फिर से वीडियो इसका बना रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट का मतलब होता है डायरेक्ट। जैसे हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए हम 1 दर्जन पेन, मतलब 12 आएगी। अगर 12 की कीमत 120 रुपये है, हमको 6 पेन चाहिए, तो क्या हो जाएगी, कीमत भी आधी हो जाएगी। अगर हमने क्वांटिटी कम करा तो कीमत भी आधी हो जाएगी। मान लीजिए हमारे पास 10 मेंबर हैं या 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट्स की कॉस्ट या फीस जितनी है उतना ही रहेगी, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स अगर 20 हो गए तो हमारी फीस भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ना चाहिए और एक घट रहा है तो दूसरा घटना चाहिए। मान लीजिए कोई स्कूल है, अगर वहाँ कोई प्रोग्राम है और वहाँ पर बुक का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, मान लीजिए 100 बच्चे इकट्ठा होने वाले हैं और एक बच्चों को हम कितना 5 बुक देने वाले हैं, तो कितने की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट्स, 100 × 5, 500 बुक की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन पता चला कि स्टूडेंट्स कितने आ गए, वहाँ पर 200 आ गए, तो हमको बुक की क्वांटिटी भी क्या होगा, डबल करना पड़ेगा। तो बुक कितना लगेगा, टोटल 1000 लगेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा इसमें अगर हम डेप्थ में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एग्जाम्पल 1 में हम देखते हैं, हमको दिया है कि 10 पेन की कॉस्ट हमको 60 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, 10 पेन की कीमत हमको कितना बताया गया है, 60 रुपीज़ बताया गया है। देन कॉस्ट ऑफ 13 पेन, x रुपीज़ हम लिख देते हैं। देखिए, आप हमेशा ऐसे बॉक्स बना दीजिए। जब आप बॉक्स बना देंगे ना तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। एक तरफ आप लिख दीजिए पेन, जो आपको बताया जाए, एक तरफ पेन और दूसरे तरफ कॉस्ट लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका एक तरफ पेन हो गया और एक तरफ कॉस्ट हो गया। जहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है स्टूडेंट्स ना, वहाँ पर आप ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि वहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। इस बॉक्स में दिख रहे हैं कि आपको 1 2 3 4 4 काउंटिंग लिखा हुआ है। इस नंबर को हम क्या करते हैं, क्रॉस मतलब ऐसा होता है। ठीक है, जैसे मल्टीपल का साइन होता है, ठीक है, उसको हम क्रॉस बोलते हैं, जिसको हम रॉन्ग भी की साइन बोल सकते हैं। ठीक है, हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 10 × x = 60 × 13। x की वैल्यू चाहिए तो x को आप इस साइड रखिए और 10 यहाँ मल्टीपल में है, इस साइड में क्या चला जाएगा, यहाँ डिवीजन में चला जाएगा। तो 60 × 13/10, 10 से इसको काट दीजिए, आपको क्या मिला, 6 मिला, और × 13 कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 17। आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर आंसर लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 13 पेन इज कितना, 78 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप बस क्वेश्चन हमारे साथ करते रहिए, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। मैं यहाँ पर आपको 100% आपका डाउट क्लियर करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ चलते हैं। यहाँ हमको 7 kg ओनियन दिया है, जिसकी कीमत हमको 140 रुपीज़ बताई गई है। ठीक है, तो हमको 7 नहीं, हमको 12 kg ओनियन चाहिए। अब एक कितनी इसकी कीमत आएगी हमको निकालना है। एक तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमको प्रोपोर्शन वाइज दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, हम उससे निकालेंगे। यहाँ पर हम केजी लिख देते हैं और यहाँ पर कॉस्ट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर से डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं स्टूडेंट्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा, सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन के हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकलेगा। 7 × x = 140 × 12 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए, x को साइड में रखिए, 140 × 12 और अपान में 7 हो जाएगा। 7 2 जा 14 होता है, आपको मिल गया यहाँ 20 × 12 = 240 होता है, 240 रुपीज़। हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 12 kg ओनियन इज 240 रुपीज़, 240 रुपीज़। आपका आंसर 240 आ गया। देखिए कितने सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है 600 रुपीज़ में हम 12 बंचेस ऑफ फीड को परचेज कर सकते हैं, 15। ठीक है, 600 रुपीज़ में हम 15 बंचेस ऑफ फीड को
परचेज कर सकते हैं। तो अगर हम 1280 रुपीज़ पे कर रहे हैं तो कितने फीड हम परचेज कर पाएंगे। अब देखिए इसको भी आप बॉक्स बना दीजिए, ठीक है, बॉक्स बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर लिख दीजिए कॉस्ट। फिर से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 600 इंटू एक्स इक्वल टू 15 इंटू 1280। एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप फिर से उसको लिखिए 1280, और अपान में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 600 हो जाएगा। एक जीरो कटता है, काट दीजिए। 15 4 जा 60 होता है। अब हमको क्या मिला, 128/4, 4 से डिवाइड कीजिए, आपको 32 मिल जाएगा। हम क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ 32 बंचेस इज 1280, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1280 रुपीज़ में 32 बंच हम परचेज कर सकते हैं। तो देखिए कितना सिंपल तरीके से आपका आंसर आते जा रहा है। आप बस प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका काम टोटल आसान हो जाएगा, ज़रा भी आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है 9 cows 13 kg 500 ग्राम फूड सप्लीमेंट आर रिक्वायर्ड एवरी डे इन द सेम प्रोपोर्शन, हाउ मच विल बी नीडेड फॉर 12 cows। देखिए पहले तो आप क्या कीजिए कि 13 kg और 500 को कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, ग्राम में, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आपका आ जाएगा 13,500 ग्राम। अब कैसे आएगा, आप इसको अच्छे से मालूम है कि 1 kg में कितना 1000 ग्राम होता है, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13,000 हो जाएगा, प्लस 500 को जोड़ दीजिए। अब 9 काउज को कितना दिया है, 13,500 लग रहा है, तो 12 काउज का एक्स कर दीजिए, यहाँ काऊ लिख दीजिए आप, यहाँ पर काउज, और यहाँ पर क्या लिख दीजिए, यहाँ हमको जो सप्लीमेंट लग रहा है उनको, ठीक है, फूड लिख दीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 इंटू एक्स इक्वल टू 13,500 इंटू 12 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू चाहिए तो 13,500 इंटू 12/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड कीजिए, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 यहाँ होगा, 9 5 जा 45, ठीक। यहाँ आपने काट दिया इसको तो कितना मिल गया आपको, 1500 मिल गया, ठीक है। अब 1500 को गुणा कीजिए, यहाँ 1500 इंटू 12, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000। ये क्या आ गया आंसर आपका, ग्राम में आ गया स्टूडेंट, किस में आ गया, ग्राम में। आप आंसर ये भी लिखेंगे तब भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कुछ आपको दिया नहीं है। नहीं तो आप क्या करिए कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो 18,000 ग्राम में कितना होगा, 18,000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, 3 0 से कट गया, क्या बचा 18 kg। 18 kg रिक्वायरमेंट लगेगा कितना, हम लिख देंगे 12 काउज रिक्वायर्ड 18 kg फूड सप्लीमेंट, 18 kg फूड सप्लीमेंट। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आप देखिए बस प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों का जो रिक्वायरमेंट है हम आपको 100% कमिटमेंट देते हैं कि हम पूरा करेंगे। आप सिर्फ वीडियो के साथ बने रहिए, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में शेयर करते रहिए। दोस्त आप जितना ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हमको मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स देने की कोशिश करेंगे। अभी आपका 7th है, आप 8th में जाएंगे, आपके 8th में पहुंचने से पहले हम सारे वीडियो 8th के अपलोड कर देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं कि द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल ऑफ सोयाबीन। यहाँ पर हमको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है सोयाबीन की हमको कॉस्ट दी गई है और एक तरफ क्वांटिटी दी गई है, ठीक है। तो हम क्वांटिटी लिख देते हैं पहले, QUANTY, क्वांटिटी दिया गया है, और दूसरा क्या दिया है हमको, रुपीज़ दिया गया है, कॉस्ट दिया गया है, ठीक है। जब हम इसको 12 क्विंटल लेते हैं तो हमको 36,000 पे करना पड़ रहा है। हमको 8 क्विंटल चाहिए तो कितना हमको कीमत देना पड़ेगा, एक्स मान दीजिए,
ठीक है, आपका काम आसान हो गया। और आंसर भी समझिए 50%। जब ऐसे बॉक्स बना लेते हैं ना तो आपको मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। आप क्या कीजिए, अभी यहाँ x इंटू 12 कर दीजिए इक्वल टू 36,000 और इंटू 8 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x की वैल्यू चाहिए तो 36,000 इंटू 8 और अपान में क्या हो जाएगा आपका 12 से डिवाइड कीजिए। 12 3 जा होता है 36, यहाँ आ गया 3000, लिख दीजिए आप यहाँ 3000 इंटू 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 रुपीज़ आ जाएगा। हम क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ 8 क्विंटल सोयाबीन, नाम लिख दीजिए जो आपको दिया है सोयाबीन, इज 24,000 रुपीज़। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया है द मोबाइल कॉस्ट 16,000, हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाय 13 सच। देखिए 2 मोबाइल की हमको कीमत दिया गया है, ठीक है। 2 मोबाइल का आप बॉक्स बना दीजिए, ठीक। यहाँ लिख दीजिए मोबाइल और यहाँ लिख दीजिए कॉस्ट। जब हम 2 मोबाइल ले रहे हैं तो हमको कितना 16,000 पे करना पड़ रहा है। मोबाइल हमको 13 चाहिए तो x लिख दीजिए यहाँ पर। अब फिर से सेम वही फार्मूला लगाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 16,000 इंटू 13 हो जाएगा। x की वैल्यू चाहिए तो लिख दीजिए 16,000 इंटू 13 अपान 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, एक की कीमत आपकी आ गई 8,000 रुपीज़। तो हमको x की टोटल वैल्यू चाहिए 8,000 इंटू 13 कर दीजिए। 13 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 8 जा होता है 104 और उसके आगे 3 जीरो लगा दीजिए, यही हो गई कीमत। हम क्या लिख देंगे, द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल इज 1,04,000 रुपीज़। और इस तरह से आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और आपका प्रैक्टिस सेट भी पूरा कंप्लीट हो गया। बस आप इस वीडियो पर बने रहिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए और अपने स्टडी को कंटिन्यू रखिए। हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट्स बना के देंगे और अच्छे से तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।